हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अलंकार। हमने पढ़ लिया था अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। आज हम पढ़ने वाले हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, अब देखिए श्लेष अलंकार में क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पिछली वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और जैसे ही हमारे अलंकार कंप्लीट हो जाते हैं तो हम समास और अलंकार के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, अब देखिए श्लेष अलंकार क्या कहता है। श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है किंतु शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है। क्या बोल रहे हैं, एक शब्द एक से अधिक बार होता है लेकिन उसमें अधिक एक ही शब्द होता है लेकिन एक ही शब्द के क्या होते हैं, अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, किंतु एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है और शब्द केवल एक ही बार यूज होता है, प्रयोग में आता है। ठीक है, जैसे देखिए, माया महा ठगनी हम जानी, तिरकुनी फंस लिए कर डोले बोले मधुर बानी। क्या बोला है, तिरकुनी का क्या मतलब होता है। देखिए, रज सत तम नामक 3 गुण होते हैं। ठीक है, देखिए शब्द एक है लेकिन अर्थ इसके क्या निकल गए, अलग अलग। जैसे ऊपर हमने इसका जो अर्थ है इसमें पढ़ा था कि एक शब्द होता है लेकिन अर्थ से इसके कई बोध होते हैं। ऐसे त्रिकोणी का क्या निकला, रज सत तम 3 गुण। और दूसरा देखिए रस्सी, अर्थात 3 धागों की संगत। ठीक है, रस्सी क्या होती है, 3 धागों की संगत। यहाँ पर भी क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। अब देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होई, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारी करे बड़े अंधेरो होई। ठीक है, अब देखिए दीप के भी यहाँ पर 2 अर्थ हैं। दीप एक है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक दीप का अर्थ होता है दीपक जो हम जलाते हैं, दिया, और दूसरे दीप का अर्थ होता है संतान, है ना। बारे छोटा होना पर संतान के पक्ष में, जलाने में दीपक के पक्ष में। बारे का भी 2 अर्थ है। एक बारे का अर्थ होता है संतान जो छोटा होता है, और दूसरा दीपक जलता है तो जो उसकी बातें होती है वो जल के छोटी हो जाती है ना। बड़े का अर्थ है बड़ा होने पर बुझा देना, अतः श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार में ध्यान रखिए, एक शब्द एक ही होगा लेकिन एक ही शब्द के क्या होंगे, अलग अलग अर्थ निकलेंगे। ठीक है, 2 से अधिक अर्थ अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या कहते हैं, साहित्य में जो अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं, अर्थात जहाँ पर अर्थ के कारण किसी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ अर्थालंकार होता है। जो साहित्य होता है वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार क्या करता है, काव्य की सौंदर्य बढ़ाता है, शोभा बढ़ाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद देखिए, उपमा अलंकार। उपमा अर्थात तुलना या समानता। ठीक है, उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर किया जाता है। देखिए, उपमा अर्थात तुलना। उपमा क्या करता है, किसी से तुलना करना। उपमेय में उपमान की तुलना देना। उपमान में गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। ठीक है, उपमेय वह शब्द है जिसकी उपमा दी जाती है। उपमेय वह शब्द होता है जिसकी क्या दी जाती है, उपमा की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान वह शब्द है जिसमें उपमा या तुलना की जाती है। उस उपमान भी वह शब्द है जिसमें कहते हैं उपमान की या तुलना की जाती है। समानतावाचक शब्द जैसे जो, सम, सा, सी आदि होते हैं इसमें। ठीक है, समान धर्म में वह शब्द जो उपमेय व उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले होते हैं। यहाँ पर समान धर्म का अर्थ है वे शब्द जो उपमेय व उपमान की क्या करते हैं, समानता को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, प्रातः नभता बहुत गीला शंख जैसे। क्या बोल रहा है, प्रातः नभता बहुत गीला शंख जैसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, उपमेय नभ, उपमान, शंख है, दोनों अलग अलग है। समानतावाचक शब्द जैसे समान, धर्म, गीला, है ना। देखिए, समानतावाचक इस पद्यांश में नभ का उपमा शंख से दी जाती है, और तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा उपमा अलंकार बनेगा। आगे देखिए एक और उदाहरण, मधुकर सरिस संत गुनी ग्राही। यहाँ पर उपमेय संत, उपमान क्या है, मधुकर है। उपमेय क्या है, यहाँ पर संत है, उपमान क्या है, मधुकर है। समानतावाचक शब्द सरिस
समान धर्म गुण ग्राही। संतों के स्वभाव की उपमा किससे कर दी गई है? मधुकर से कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा? उपमा अलंकार होगा। अब देखिए रूपक अर्थालंकार का अगला भेद रूपक अलंकार। इसमें उपमेय पर उपमान का उपभेद आरोप किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? उपमेय पर उपमान का अपभेद किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, आए महंत बसंत। क्या बोल रहे हैं? आए महंत बसंत। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? यहाँ पर बसंत पर महंत का आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए, बंधु गुरुपत पतुप परागा। क्या बोल रहा है? बंधु गुरुपत पतुप परागा। इसमें क्या बोल रहा है? गुरुपत में पतुप मतलब गुरु के चरणों में क्या? कमल का आरोप, मतलब आरोप होने से रूपक अलंकार। तो मतलब गुरु के चरणों में क्या है? कमल, या आरोप कहें या संज्ञा कहें। ठीक है, क्या है यहाँ पर भी क्या बनेगा? हमारा रूपक अलंकार बनेगा। तो दोस्तों आज हम इतने ही अलंकार लेंगे, बाकी के अलंकार हम कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अलंकार समझ में आए होंगे। आप एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको अलंकार समझ में आएंगे। तो आपको जाते जाते मैं इन्फॉर्मेशन देते चलूँ कि मोनिका एकेडमी में अभी ऑफ़र चल रहा है टेस्ट सीरीज का और कॉम्बो पैक का। ठीक है, आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट करके देखिए, जो आपको मात्र और मात्र 299 रुपये में उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।